अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 करवाने लगी हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए थे और अब मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट वही से करना है कि आप लोगों ने दोनों तरफ स्केयर लेना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर पहले मैं लिखूँगी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद लिखेंगे वी गेट। तो स्केयरिंग करनी है 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स और इसका स्केयर। अब हम लोगों ने स्केयर को ओपन करना है। 11 माइनस एक्स का होल स्केयर माइनस ए मेरे पास टर्म है 11 माइनस एक्स और बी टर्म है 6 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस बी का स्केयर यानी 6 माइनस एक्स का होल स्केयर 27 माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने अंडर रूट को स्केयर से काट लेना है। मेरे पास आएगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट 11 6 66 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ माइनस 6x प्लस एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इसके बाद अब मैंने इन टर्म्स को कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करनी 17 आ जाएगा और मेरे पास ये एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व करके मेरे पास माइनस 2x आएगा। तो माइनस 2x आया मेरे पास माइनस 2 अंडर रूट 66 माइनस 11 में 6 को प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो उसके बाद अब मैं करने लगी हूँ इससे आगे। तो इससे आगे मैंने क्या करना है, माइनस 2 अंडर रूट की वैल्यू को इसी तरफ रहने देना है, जो अंडर रूट वाली उनको एक तरफ रहने देना है और जो एक्स और कांस्टेंट है उनको राइट साइड पे शिफ्ट करें। 27 माइनस 17 माइनस एक्स प्लस 2x। तो 27 से 17 को माइनस करें। कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है तो आप लोगों ने कैलकुलेटर से यूज़ करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस प्लस एक्स क्यों 2 के साथ प्लस है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस 2 अंडर रूट 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्केयर। अब मैंने क्या करना है, दोबारा स्केयर लेना है अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्केयर जब मैं लूँगी तो मेरे पास आएगा 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर इक्वल टू 10 प्लस एक्स का होल स्केयर। तो मेरे पास स्केयरिंग करने से मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 4 को मल्टीप्लाई करना 66 से माइनस 17x प्लस एक्स स्केयर और 10 टाइम्स 100 और 2 10 20x प्लस एक्स स्केयर। फार्मूला मैंने फटाफट ओपन कर लिया है। 4 को जब मैं 66 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 264 माइनस 17 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये सब कुछ आपने कैलकुलेटर से करना है। कैलकुलेटर अलाउ है, पेपर में अलाउ होता है 68 10th क्लास को 68x प्लस 4x स्केयर इक्वल टू 100 प्लस 20x प्लस एक्स स्केयर। अब एक्स स्केयर वाली टर्म जिस तरफ ज़्यादा होगी तो सारी वैल्यूज़ को उसी तरफ लाना है। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा है एक्स स्केयर की टर्म यानी इसके साथ जो 4 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 1 है। तो 4x स्केयर में से माइनस करना है एक्स स्केयर को, माइनस 68x में से माइनस करना है 20x को और 264 में से माइनस करना है 100। तो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा मैंने एक्स की टर्म को भी उधर से इस तरफ ले आई हूँ और पैसे पहले मैंने एक्स स्केयर रखा, फिर एक्स रखा, फिर कांस्टेंट रखा। तो इसके बाद अब मैं करूँगी इन दोनों को माइनस करने पे यहाँ पे मेरे पास आएगा, यहाँ पे मेरे पास 4 में से एक्स स्केयर को निकालेंगे तो 3x आ जाएगा माइनस 68 में से 68 में प्लस करेंगे 20 को तो मेरे पास आएगा 88। तो स्टूडेंट यहाँ पे 88 है एक्स
और यहाँ पे प्लस 164 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख ली है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। बी मेरे पास सेकंड होती है और यहाँ पे मेरे पास माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस 88 आ जाएगा, प्लस माइनस, और बी का स्केयर मेरे पास क्या आएगा, माइनस 88 का स्केयर माइनस 4a मेरे पास है 3 और सी है मेरे पास 164 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 3। एक्स इक्वल टू 88 में प्लस माइनस 88 का हम लोग जब स्केयर लेंगे तो मेरे पास आएगा 7744। ये भी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे करना है। ये सब कुछ मैं कैलकुलेटर पे करके आपको बता रही हूँ, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे दोबारा करके देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने 12 को मल्टीप्लाई करना है 164 से, तो मेरे पास आ रहा है 1968 माइनस 1968 डिवाइडेड बाय 6। एक्स इक्वल टू 196,774 में से पहले हम लोग ये 88 को सिंपली लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने 774 में से माइनस करना है, 44 में से माइनस करना है 1968 को, बस आ रहा है 5776 डिवाइडेड बाई 6। मैं 5766 का अंडर रूट लूँगी, सॉरी मेरे पास गलत हो गया। तो मैं जब अंडर रूट लूँगी 5776 2 टाइम्स 7 है, देन 6 है, मेरे पास आ रहा है 76। मेरे पास प्लस कर लिख देंगे 76। एक बार 88/6 को प्लस 76 के साथ रख के सॉल्व करना है, एक बार इसको 88/6 को माइनस 76 के साथ रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करने पे यहाँ पे 76 में प्लस करना है 88 को, तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 164 डिवाइडेड बाई 6। देन मैंने क्या करना है, अब इनकी कटिंग करनी है। कटिंग हो रही तो 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 3 1 is 3, 3 1 is 3 2 is 6, 3 8 is 24। तो मेरे पास आए यहाँ पे 28। तो उन्होंने यहाँ पे गलती होगी, मैंने यहाँ पे 2 को से कटिंग करनी थी तो यहाँ पे मेरे पास 2 आता है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा था। तो आपके पास आंसर आया है 82/3। और नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट का आंसर है मेरे पास 88 में से माइनस करना है आपने 76 को, देन मेरे पास आ रहा है 12/6। एक्स इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, और ये मेरा आंसर आ गया। चेकिंग का मेथड बिल्कुल सेम है जिसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। तो जिस स्टूडेंट ने मेरा ये प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज़ जाकर उस लेक्चर को सुने, तो उस सुनने से आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ आएगी। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी जगह 9th क्वेश्चन करा लूँ और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊँ। तो वो थोड़े लास्ट जो इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन ऑफ द टाइप, उसकी तरह का, तो हम लोग उस तरह करेंगे और मैं इसको आपको करके दूँगी और चेकिंग वगैरह आप लोगों ने खुद कर लेनी है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 9th पार्ट उतार लिया है और अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। पहले आपने क्या करना है, आप लोग पहले इक्वेशन को देखें, फर्स्ट 2 टर्म आपको सेम नज़र आ रही है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई, वाई के बराबर ले लेते हैं। अब इधर वाई पुट करेंगे, वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब क्या करना है, स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ये सारा लिख लेना है। उसके बाद मैंने स्क्वायर लेना है वाई प्लस 1 का और वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर लूँगी वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 1 को वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूँगी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 का जो स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसके बाद अब मैंने वाई को वाई में प्लस करना है, 2y आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी अंदर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है कि -2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 को लेफ्ट साइड पे रहने देना और 2y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब मैंने दोबारा स्क्वायर लेना है
स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये लिख लेना आप लोगों ने। उसके बाद मेरा आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 1 होल स्केयर 1 माइनस 2y का होल स्केयर। उसके बाद अब मैंने 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया। -2 का जब स्केयर लेंगे, माइनस जब भी लगाओ तो हम लोग स्केयर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वाई स्केयर -1 इक्वल टू 1 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर 1 ही आता है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर रही हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बता दी, तब मैं जल्दी करूँगी और आप लोगों को जल्दी सवाल हल कराऊँगी। यहाँ पे मेरे पास माइनस आता है क्योंकि यहाँ माइनस शो होगा। 4y स्केयर -4 इक्वल टू 1 माइनस 4y प्लस 4y स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 4y स्केयर। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो दोबारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे बेहतर हम लोग यहाँ पे भी कटिंग कर दें। -4 -1 इक्वल टू -4y, यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल टू -4y। तो y की वैल्यू मेरे पास निकली है -5 बाई -4 इक्वल टू y विच इज़ इक्वल टू 5/4 इक्वल टू y। अब मेरे y की जगह क्या पुट करना है, x स्केयर जिसको हमने लेट किया था वो पुट करना है। x स्केयर प्लस x इक्वल टू 5/4 था, 5/4 सॉरी गलत हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इन दोनों के मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 4 को x स्केयर से भी और x से भी मल्टीप्लाई करूँगी और 5 इसी तरह रहेगा। 4 को जब मैं x स्केयर से मल्टीप्लाई करूँगी 4x स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 5 आ जाएगा। 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अपन यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट कर लूँगी, तो आप लोग दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन के तरीके से पेपर में कहा होगा तो आपने उसी तरीके से करने, कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे करें। -4 प्लस -4 का स्केयर 16 -4 a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5, a की वैल्यू है 4 प्लस -16 प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लस 80 डिवाइडेड बाई 8। 4 प्लस -80 में जब हम लोग 16 को प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 96 डिवाइडेड बाई 8। 96 का जब मैं अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास अंडर रूट इस तरह सही नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट अब हम लोग अपना आंसर चेक करते हैं। स्टूडेंट आंसर चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 2 4 टाइम्स 8 और 2 8 से 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने इनको रिड्यूस करना है। ये हमारे पास b की और 2a की जो टर्म है इसको रिड्यूस करना है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने किया है ये मेरा आंसर है, और यहाँ पे मुझसे बाय मिस्टेक माइनस लगाना भूल गई थी, ये मैंने लगा लिया खुद, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है 4 को कॉमन लेकर। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 उतार लिया है और अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। इसमें भी बिल्कुल सेम तरीका लगाना है कि आप लोगों ने पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को किसके बराबर लेना है, y के बराबर लेट कर लेना है, फिर y प्लस 8 अंडर रूट प्लस y प्लस 2। इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले सवाल समझ आ गए होंगे। तो हम स्केयर ले रहे हैं आप, तो मैंने डायरेक्ट स्केयर को ओपन करके लिख दिया है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा ना हो और सवाल शॉर्ट में आए तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है इससे आगे, अब मैंने इससे आगे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। y स्केयर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 2 8 से 16 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2y प्लस 10 प्लस 2 अंडर रूट y स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इक्वल टू 9। अब मैंने 2 अंडर रूट y स्केयर माइनस प्लस 10y प्लस 16 को इसी तरफ रहने देना, और मैंने -2y और -10 को उस तरफ, +10 और +2y को उस तरफ लेकर जाके माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ मेरे पास आएगा माइनस और -2y, और यहाँ मेरे पास आएगा 2 अंडर रूट y स्केयर प्लस 10y प्लस 16। अब मैंने क्या करना है,
अब मैंने यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो मेरे पास साइन दी हुई है नेगेटिव की, इनको मैं कॉमन ले लूँगी। 1 + 2y आ जाएगा। 1 + 2y आने के बाद इसको मैं इस तरफ जाके डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड करने पर मेरे पास यानी ये क्या आ रहा है, माइनस को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो फिर दोबारा मैं अगेन स्केयरिंग लूँगी, स्केयर ऑन बोथ साइड। ये जो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं जिसमें बताना होता है कि हमने क्या क्या किया, ये बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं। तो अब मैं स्केयर लूँगी तो मेरे पास 2 √ y स्केयर प्लस 10y प्लस 16, माइनस का भी स्केयर ले लेंगे और यहाँ पे आएगा 1 + 4y प्लस 4y स्केयर। उम्मीद करती हूँ भी आपको अच्छे से समझ आ गई। मैंने फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास ये फार्मूला था 1 + 2y का होल स्केयर, तो मैंने इसको ओपन किया है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको भी ओपन कर लेना है। 4 स्केयर प्लस 10y प्लस 16, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 + 4y प्लस 4y का होल स्केयर, 4y का स्केयर। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है 4 को इन टर्म्स से। तो मेरे पास क्या आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट जब मैंने 4 को y स्केयर प्लस 10y प्लस 12 से मल्टीप्लाई किया, 16 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये ब्रैकेट ओपन होकर यह आ गया। अब मैंने क्या करना है, 4y स्केयर में से माइनस करना है 4y स्केयर को। तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस 40y में से माइनस करना है 4y को, प्लस 64 में से माइनस करना है 1 को। तो ये मेरे पास आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी प्लस माइनस की। ये आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि जब डिफरेंट साइंस हो तब कटिंग हो जाती है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 36y प्लस 64 माइनस 1 = 0 में। अब मैं यहाँ पे 64 में से 1 को माइनस करूँगी, 36y = -63, 63 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ। y = -63 / 36, y की वैल्यू ये आ गया। मैंने y की जगह क्या पुट करना है, y को मैंने किसके बराबर लिया था, x² प्लस 3x = -63 / 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 36x² प्लस 36 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 108 x which is equal to 63, 36x² प्लस 108 x माइनस 63 = 0। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए मैंने आपको कहा था कि फार्मूले को हाईलाइट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को पुट कर लिया और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। मैं नेक्स्ट पेज पे आगे करवाऊँगी। स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 20736 डिवाइडेड बाई 2 के साथ a था, यानी 2 को 36 से मल्टीप्लाई करना था। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है। उसके बाद अब मैंने 108 प्लस माइनस अंडर रूट जब मैंने लिया, अंडर रूट कैसे लेते, अंडर रूट 207736 मेरे पास आ रहा है 207 है, सॉरी मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, 144 मेरे पास आ रहा है 144 डिवाइडेड बाई 72। अब मैंने एक बार 108 को प्लस 144 डिवाइडेड बाई 72 के साथ और एक बार माइनस 144 डिवाइडेड बाई 72। 144 में से हम क्या करेंगे, 144 में से माइनस करेंगे 108 को, तो ये मेरे पास आ रहा है 36 डिवाइडेड बाई 72। 36 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 1/2। तो मैं नेक्स्ट साइड करने लगी हूँ। 108 में क्या करना है, प्लस करना है 144 को 252 डिवाइडेड बाई 72। 252 डिवाइडेड बाई 72 करेंगे तो मेरे पास आएगा, इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक होगी है, यहाँ पे -63 था, जब मैं इसको माइनस को इस तरफ लेके जाऊँगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव में आएगा। 116 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यूज़ मेरे सामने आ गई। अब मैंने क्या करना है, आगे मैंने इन वैल्यूज़
का अंडर रूट लेना है इस वैल्यू का। इस वैल्यू का जब मैं अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास आएगा 50 पॉइंट समथिंग। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है कि हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोग इसका फैक्टर ले लें अगर आप लोग चाहते हैं तो। 2 1 0 2 4 मैं फैक्टर निकालती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फैक्टर्स निकाल लिए और यहाँ पे मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ 2 आया और 4 टाइम्स 3 आया। तो मैंने इनके स्केयर करके लिख लिया है। और अब मैंने 108 में से पिछला जो पेज मैंने आपको जो कराया था वो थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पे मेरे पास स्केयर से कट जाएगा। 2 2 4 4 3 12 आ जाएगा, बाहर निकल के 12 आ जाएगा। और यहाँ पे अंदर एक 2 बच गया है, उसको हम लोग अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 12 कॉमन आ रहा है। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं 12 को 72 से भी क्लियर करूँगी, यानी 72 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे 6 आता है। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया है -9 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी और आप लोगों ने खुद देखना और समझना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको करा दी बिल्कुल इसी तरह का है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके सारा दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो ये लोग आप गौर से देख लीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो अब मैं आपको उसका आगे वाला पार्ट दिखाती हूँ, यानी जो हाफ रह गया वो रिमेनिंग दिखाती हूँ आपको। तो स्टूडेंट ये है मेरे पास आंसर, सोल्यूशन सेट ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।